दोस्तों, हमारे देश में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। ये मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा उनका नाम है। अब भाषा को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी, बयानबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन आज बात उससे आगे बढ़ गई क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी को गुस्सा आ गया जब उनकी भाषा को लेकर उनसे सवाल पूछा गया। मुख्यमंत्री गुस्से में आए, वो उस रिपोर्टर पर ही उल्टा भड़क गए। अब मैं आपको पूरा माजरा बताती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि असम में विधानसभा के चुनाव है। आज 126 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है और वोटिंग भी अच्छी खासी बंपर वोटिंग हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ये कोशिश कर रहे थे, चुनाव प्रचार उन्होंने किया कि तीसरी बार भी उनकी सरकार बने, लेकिन अब चुनावी नतीजे बताएंगे कि प्रदेश में क्या होता है। लेकिन अब मैं आपको बता देती हूं कि आखिर आज ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। हर जगह वीडियो वायरल है, हर जगह ये तस्वीर वायरल है। दरअसल इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री के सामने तमाम चैनल्स के माइक लगे हुए हैं, रिपोर्टर सामने खड़े हैं। एक रिपोर्टर थे ललन टॉप के, उन्होंने सवाल पूछा मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से कि मुख्यमंत्री जी, पोल डेट के ठीक एक दिन पहले आपकी लैंग्वेज, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हो गई है, क्यों आप पेल दूंगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इधर से तपाक से मुख्यमंत्री जवाब देते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, मेरी भाषा ललन टॉप से तो ज्यादा ही अच्छी है। इधर से रिपोर्टर बोलते हैं कि सर, ललन टॉप को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर मुख्यमंत्री बोलते हैं, मैंने आपको यहां नहीं बुलाया, आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया है सवाल पूछने के लिए? नहीं लिया ना, तो आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो ये गुत्थम गुत्था जो हुई, इसके बाद ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। सवाल ये किया जाने लगा कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, वो इतना क्यों भड़क रहे हैं। उनकी भाषा को लेकर सवाल इसलिए उठाया जा रहा था क्योंकि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को लेकर यह बयान दिया। अब ये बयान पवन खेड़ा को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का था कि पवन खेड़ा को मैं पेलूंगा, पवन खेड़ा का मैं पवन पेड़ा बना दूंगा। ये इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर भी सवाल पूछा, कई सारे बयान दिए और कहा कि क्या पागल जैसा बात कर रहे हैं, कौन है ये मल्लिकार्जुन खड़गे, कौन है ये राहुल गांधी पागल है। मतलब तमाम तरह की इस तरह की बातें जो हैं वो उनकी तरफ से सामने आई, जिसके बाद लगातार उनकी भाषा को लेकर सवाल करने शुरू हो गए कि भाई, एक तो मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है क्योंकि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर तौर पर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो इतने सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको कितने लोग तो आइडल मानते हैं। अब मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उनके फॉलोअर्स कैसे बनेंगे, क्या सीखेंगे वो इनसे। और देखिए, कहीं ना कहीं जो ललन टॉप के पत्रकार ने कथित रूप से एक सवाल जो पूछा कि भाई अनपार्लियामेंट्री भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको भी लग रहा है कि पेल दूंगा, पेड़ा बना दूंगा, ये असंवैधानिक भाषा है किसी नेता को लेकर के दिया गया बयान? क्योंकि पवन खेड़ा भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, कांग्रेस पार्टी के अच्छे खासे कद्दावर नेता हैं और सीनियर नेता हैं, सीनियर प्रवक्ता हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर के ठीक चुनाव से पहले रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की जो पत्नी है रिंकी भुइयां शर्मा, उनको लेकर कहा कि उनके पास 3 पासपोर्ट है, बाकायदा कुछ दस्तावेज भी सामने रख दिए। फिर रिंकी भुइयां ने शिकायत की, एफआईआर दर्ज की, उसी एफआईआर के आधार पर पवन खेड़ा के घर पर दिल्ली में भी पुलिस आ गई। पवन खेड़ा नहीं मिले, पवन खेड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है, कहा जा रहा है कि तेलंगाना में। तो इस पर हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि हम उनको पाताल से भी निकाल कर ले आएंगे। कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ, ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेजन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। तो
मुझे लगता है कि राजनीतिक राइवलरी अपनी जगह है, राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन जब भाषा की मर्यादा टूटती है तो सवाल होते हैं। जाहिर तौर पर सवाल होंगे भी भाषा की मर्यादा जब जब टूटेगी, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और अलोकतांत्रिक भाषा किसी मुख्यमंत्री के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। और इसीलिए शायद ये सवाल लल्लन टॉप के पत्रकार की तरफ से शायद पूछा भी गया होगा कथित रूप से कि भाई ये क्या अनपार्लियामेंट्री भाषा नहीं है, जिस पर मुख्यमंत्री इतना भड़क गए। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री को क्यों आखिर गुस्सा आ गया जब उनकी भाषा को लेकर सवाल किया गया? तो क्या मुख्यमंत्री को लगता है कि उनकी भाषा ठीक है? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जैसा मुख्यमंत्री को लगता है कि उनकी भाषा ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है? उन्होंने कहा कि लल्लन टॉप से तो बेहतर ही है मेरी भाषा, ये मुख्यमंत्री ने कहा ना। तो आप लोगों को क्या लगता है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, खैर मैं वो वाकया बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पवन खेड़ा ने ना सिर्फ ये आरोप लगाए कि 3 देशों के पासपोर्ट उनकी पत्नी के पास हैं, क्या वो भारत के नागरिक अब भी हैं या नहीं है, दुबई की प्रॉपर्टी को लेकर सवाल पूछे। कल पवन खेड़ा फिर सामने आए, फिर उन्होंने कहा कि भाई आसाम की जो पुलिस है वो मेरे दिल्ली के घर पहुंची और कुछ फिर दस्तावेज वो लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाए फिर से। सुनिए जरा पवन खेड़ा ने क्या कहा है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पिछले 2 दिन से असम पुलिस क्या क्या हथकंडे अपना रही है। असम पुलिस तो नहीं अपना रही, असम के मुख्यमंत्री और शायद देश के गृह मंत्री क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली में मेरे फ्लैट पे 100 पुलिस वाले, छोटे से फ्लैट, 100 पुलिस वाले गए। मैं नहीं था, कोई नहीं था हमारे परिवार का, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एक मेरी छोटी बहन जो कोविड में नहीं रही, उसकी यादगार एक पुराना फोन था वो उठा के ले गए। एक ऐसा लैपटॉप जो मैं कभी यूज नहीं करता वो ले गए। एक आईपैड जो मैंने अभी इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया वो ले गए। कहते हैं कि पेन ड्राइव 2 ले गए। अब हमें नहीं मालूम वो लेकर आए थे या लेकर गए, मुझे नहीं मालूम कौन लाया कौन ले गया, मुझे नहीं मालूम। अब खैर पवन खेड़ा के आरोप हैं और इन आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं या नहीं है, ये भी जो जांच है उसका विषय है। अगर गलत आरोप हैं तो जाहिर तौर पर इसको लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है तो कार्रवाई उस हिसाब से होगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जब इस तरह के बयान देते हैं तो क्या वो इन बयानों अपने बयानों से ही सहमत हैं या उनको ये फील हो रहा है कि नहीं ये जो बयान मैंने दिए ये ठीक नहीं है, ये भाषा मेरी तरफ से ठीक नहीं है। और सवाल ये खड़ा होता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहली बार बयान नहीं दिया है, वो उससे पहले भी दे चुके हैं। तो क्या ये उनका एक स्टाइल है? एक बार मुझे याद है कि पठान मूवी आई थी, तब शाहरुख खान की इस फिल्म को लेकर से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कौन शाहरुख खान? सुनिए जरा। বয়কট ট্রেন্ড এটা আরম্ভ হয়েছে সমগ্র দেশ জুড়ে শাহরুখ খানের সিনেমা পাঠান যদি এখন শাহরুখ খান কোন? শাহরুখ খান সুপারস্টার। আমি কিয় চিন্তা কৰো আমাৰ ইয়াত কত শাহरुख खान আছে। हालांकि उसके बाद ऐसा हुआ था कि शाहरुख खान ने उनको फोन किया था, उनकी शाहरुख खान से फोन पर बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं शाहरुख खान बोल रहा हूं। तो ठीक है, राजनीति है और राजनीति में हर कोई तोड़ मरोड़ कर जवाब अपने तरीके से देता है। लेकिन सवाल फिर से उस भाषा को लेकर जो हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब मैं आप पर छोड़ती हूं, ये आप पर निर्भर करता है कि क्या इस तरह की भाषा की जगह राजनीति में होनी चाहिए या फिर हर एक को अपने पद के अनुरूप भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप एक मुख्यमंत्री हैं, आप बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे लोग आपको आइडल मानते हैं, आपसे सीखते हैं। तो क्या इस तरह की भाषा से जो संदेश जाएगा वो गलत नहीं जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।